जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। विजयदशमी के अति पावन दिवस पर इस तपस्थली पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं एवं इन क्षणों पर जो बच्चे और बच्चियों के विवाह का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उन सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। विजयादशमी पर्व अति महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिवस का जितना अधिक महत्व है अन्य किसी भी दिवस का नहीं है, क्योंकि इस दिवस में 9 दिन की साधना की ऊर्जा जुड़ी होती है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी के लिए एक संकल्प का दिवस होता है कि हम इस दिवस यदि वास्तव में हमने सच्चे मन से 9 दिन माँ की आराधना की है, माँ का ध्यान चिंतन किया है, जो विजयदशमी पर्व पर उस परम सत्ता का ध्यान चिंतन स्मरण करते हुए, क्योंकि 9 दिनों में हमारा अंतःकरण काफ़ी कुछ पवित्र हो जाता है, हम अपने आप को स्वयं संकल्पबद्ध करें कि हम अपने सभी विकारों से, अवगुणों से, बुराइयों से अपने आप को अलग करें और यह निर्णय लेने में हम अगर सफल हो जाते हैं तो वास्तव में हमें विजयदशमी पर्व के साथ ही नवरात्र के 9 दिनों का पूर्ण जो फल प्राप्त होता है वह विजयदशमी के पर्व पर ही प्राप्त होता है। अतः महत्वपूर्ण क्षण है, एक एक पल का लाभ लें। जो शेष क्षण है महत्वपूर्ण दिव्य आरती का लाभ प्राप्त होगा। विजयादशमी जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर आप यहाँ उपस्थित हैं। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के 2 दिनों का आप लोगों ने लाभ प्राप्त किया। एक एक पल, एक एक क्षण को आपने उपयोगी बनाया, यहाँ के महत्वपूर्ण क्षणों का लाभ प्राप्त किया। 10,000 भक्तों ने, शिष्यों ने आज गुरु दीक्षा प्राप्त की। नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प किया। यही वो महत्वपूर्ण क्षण हैं। क्या जितने जितने लोग एक एक शिविर में गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, जीवन में परिवर्तन ले रहे हैं, जीवन को सही दिशा में बढ़ाने का संकल्प कर रहे हैं, उसी क्रम में अब अगला जो क्रम है चिंतनों के पहले का एक अति महत्वपूर्ण क्रम, कार्यकर्ता मेरे लिए सभी प्रिय रहते हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के स्वयंसेवी लाखों लाख कार्यकर्ता समाज के बीच जा करके नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान मांसाहार मुक्त समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। दिन रात जग करके अपनी समस्याएं होने के बाद भी दूसरों की समस्याएं दूर करने में सतत लगे हुए हैं। उन्हें मेरा सदैव आशीर्वाद बना रहता है। इस पवित्र दिव्य धाम में भी अनेकों शिष्य कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर एक का अपना अपना भाव होता है, हर एक का अपना अपना समर्पण होता है। कुछ लोग उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। मेरी सभी शिष्यों पर निगाहें होती हैं। सिद्धाश्रम रत्न पुरस्कार जो यहाँ आश्रम में सेवाएं देने वाले शिष्यों को प्राप्त होता है, यह प्रमाण पत्र ही पुरस्कार स्वरूप होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती, मगर यह प्रमाण पत्र
वह प्रमाण पत्र है जिसकी तुलना किसी दूसरे प्रमाण पत्र से नहीं की जा सकती। ये उन शिष्यों का मेरी सबसे अधिक नज़दीकता का प्रमाण पत्र है, पात्रता का प्रमाण है जो मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। मेरी निगाहें सभी शिष्यों पर होती हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ क्षणिक समय के लिए, मेरे साथ सब यात्रा तय कर सकें, यह भी हर एक के सौभाग्य में नहीं होता। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सौभाग्यशाली ही होंगे। उन्हीं में से वे लोग हैं जो संस्कारों के फलस्वरूप, अपनी सेवाओं समर्पण के फलस्वरूप इस यात्रा को तय कर रहे हैं। इसके पूर्व 15 लोगों को सिद्धाश्रम रत्न यहाँ पे प्रदान किया जा चुका है, जिसमें पूजा योग भारती, संध्या योग भारती, ज्योति योग भारती, आशीष शुक्ला, ब्रजपाल सिंह चौहान, इंद्रपाल आहूजा, प्रमेय तिवारी, अजय योग भारती जी, रमेश प्रसाद शुक्ला जी, सुनीता सिंह चौहान, सौरभ द्विवेदी, संतोष इनको मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, ये 5 लोग जो नाम हैं इन्हें आज प्रदान किया जाएगा। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी और रमैया सिंह को प्रदान किया जाएगा। 5 कार्यकर्ता जिनको आज सिद्धाश्रम व्रत प्रदान किया जाएगा, क्रम से आ जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे। ये वो कार्यकर्ता हैं जो जब से आश्रम में हैं, एक विचारधारा, एक निष्ठा, एक विश्वास के साथ जिन्होंने अपना जीवन पूरा आश्रम की सेवाओं में समर्पित किया है। आश्रम जिनके लिए जीवन का मूल आधार बन चुका है, एक एक पल की अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ, आलस्य, जड़ता को त्याग करके। आप स्वयं महसूस करेंगे जब आप स्वयं देखेंगे कि एक ऐसा कार्यकर्ता भी इस पात्रता पर आकर खड़ा हो गया है जो यहाँ पर केवल मजदूरी के लिए आया था, जिसने पहले श्रम शक्ति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। रमैया जो यहाँ पर किसी समय केवल मजदूरी के लिए आया था, मगर जिसकी सेवाएं, मैंने कहा इस स्थान पर सेवा और साधना को मैं दोनों को एक समान मानता हूँ। जिस तरह आत्मकल्याण है उस तरह परोपकार है। अतः सेवा साधना को बिल्कुल अंश मात्र में फर्क किए बगैर मैं एक समान मान के चलता हूँ, और जो जिस कार्य को में रत है, लगन से, निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ, वह कोई भी बढ़कर उस पात्रता को प्राप्त कर सकता है। जो स्थान मैंने नज़दीकता का पूजा, संध्या, ज्योति लोगों को दिया है, इस मार्ग के माध्यम से वही स्थान, वह जो व्यक्ति मात्र यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, मजदूरी के लिए आया था, आज वह रमैया भी साथ में प्राप्त कर रहा है। अन्य कार्यकर्ताओं से तो आप परिचित हैं, जो यहाँ मशीन चलाने का काम किया करता है, अन्य काम करता है, दिन रात एक कर देता है, सहनशील है, विनम्र है, सेवाभावी है, और जिसके विषय मैंने स्वयं कराया है कि इस स्थान पर उसके हजारों परिक्रमा तो मैंने खुद किए होंगे, तो वो पात्रता सहज भाव से उसको पाने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ की एक एक भूमि की लेवलिंग, बराबर काम करने में, एक एक जगह बताने में उसने ना मालूम कितनी मुझे धूल खिलाई है। हर बार उसको काम बताने में 7-7, 8-8 घंटे खड़े होकर के प्रारंभ में, अब तो बहुत कम समय में देता हूँ, क्योंकि स्वतः अनुभव कहाँ क्या काम करना, अपने हिसाब जो जैसा चलता, लगभग सब काम भी पूर्णता की ओर है। एक अलग ही भावना लेकर के वो यहाँ से वो भावना में आगे बढ़ता गया, और आज उसे भी वह पुरस्कार प्राप्त होगा, प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यह प्रमाण पत्र प्रतीक है मेरी इस यात्रा के सबसे नज़दीक शिष्यों की कड़ी पर आकर खड़े होने का, जहाँ से पतन असंभव सा हो जाता है। हो सकता है हजारों में कोई एक आध शिष्य इस मुकाम के बाद भटक जाए, अन्यथा संभावना कम है, क्योंकि मैं उस अवस्था में स्वीकार कर लेता हूँ। बहुत बड़ी कोई न्यूनता किसी के द्वारा हो तभी शायद उस इस पद से पतित हो, क्योंकि भटकाव तो बड़े बड़े लोगों में आ जाता है।
मगर यदि गुरु आज्ञा का पालन करना मूल धर्म बना हुआ है तो मेरी इसी जीवन की यात्रा में नहीं, मेरे आगे की यात्रा में, उस सूक्ष्म जगत में भी, उस परम धाम में भी ये वो शिष्य हैं जिन्हें मैं प्रमाण पत्र देता हूँ, निवास पाने के अधिकारी होंगे। एक क्रम से आते जाएंगे और यहाँ सौरभ द्विवेदी को ये प्रमाण दिया जा रहा है। संतोष मिश्रा, शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, और आपके सामने अब है रमैया, जो किसी समय यहाँ पर केवल मजदूरी के लिए आया था और उसी समय से मेरी निगाहों में बस गया था, क्योंकि गुरु जानता है कौन से कहाँ किस रूप में है और उसको किस तरह से उनकी सेवाएं लेकर आगे बढ़ाना है। उस समय से लेकर बराबर एक भाव से, शायद अगर मैं ये कह दूं कि आश्रम में रहने वाले सबसे जितने लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा मेहनती, परिश्रमी, सबसे ज़्यादा समय कार्यों में रत रहने में नंबर 1 में कहलाएगा। किसी काम के लिए कितना परिश्रम करके आ रहा है, फिर दूसरा काम बता दो उसमें लग जाएगा। खाली नहीं बैठना। अनेकों लोग तो तलाशते रहते हैं कि गुरु जी ना देख पाए, हमें समय खाली मिल जाए, हम पढ़ के सो जाएं जा करके। कई शिष्यों को तो घर से कमरे से बुला बुला के काम के लिए बताना पड़ता है और ये काम तलाशता है। फर्क सिर्फ इतना है, अपने काम से फुर्सत हुआ नहीं, दूसरा कौन सा काम है जहाँ मैं जाकर लग सकता हूँ। कभी मैं स्वयं इसको खाली देखता ही नहीं हूँ। उस भावना के साथ चलते हैं। सभी लोगों की फोटोग्राफी कर देंगे इन लोगों की। अब इस प्रक्रिया से सिद्धाश्रम रथ पाने वाले आश्रम के 15 लोग हो चुके हैं। ये कार्यकर्ता जो हर पल मेरे चिंतनों निगाहों में आते हैं, सहज भाव से आप समझ सकते हैं ये विशेष आशीर्वाद के पात्र बने रहते हैं। आप लोगों भी अनेकों कार्यकर्ता जो हो सकता है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ना आ रहे हों, बहुत ज़्यादा सक्रिय कार्य कर रहे हैं। सदैव मेरा आशीर्वाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा रहता है। आप प्रयास करें, निर्णय करें। अगर आप ठान लें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, आपके साथ परम सत्ता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो विचारधारा चल रही है, ये विचारधारा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये किसी एक आश्रम के निर्माण के लिए नहीं है, ये किसी एक संगठन का वैभव खड़ा करने के लिए नहीं है, यह इंसानियत को जगाने के लिए है, यह धर्म की स्थापना के लिए है, यह अधर्म के नाश के लिए है। यह यात्रा जो चल रही है, अन्याय अन्याय अधर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है जो इस यात्रा के रूप में चल रहा है। जन जन तक जो हम परिवर्तन समाज में डाल रहे हैं, हम अपनी आत्मशक्ति के बल पर माँ की उन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद लेकर के, आज तो हर युद्ध लोग अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे हैं। हर कालों में जितने भी युद्ध लड़े गए अस्त्र शस्त्रों से लड़े गए, चाहे अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध हो, चाहे एक दूसरे के विरुद्ध हो, मगर यह पहला युद्ध ऐसा लड़ा जा रहा है जो अनीति अन्याय अधर्म के प्रति है। बड़े से बड़े अधर्मियों को भी धूल चटाने के लिए है, मगर फिर भी हम किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, मगर करेंगे सबसे बड़े अस्त्र शस्त्रों का उपयोग। और वह हमारा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आशीर्वाद, उनकी कृपा, आप लोगों का आत्मबल, आप लोगों के घरों में टंगा हुआ मां का ध्वज, आपके माथे पर लगा हुआ कुंकुम का तिलक, आपके गले में पड़ा हुआ रक्षा कवच और रक्षा रुमाल,
नित्य प्रति आप कर रहे जो दुर्गा चालीसों का पाठ कर रहे हैं, आपके हाथ का दंड ध्वज नशे मांस से मुक्त और चरित्रवान जीवन, जिस विचारधारा को लेकर आप समाज में आगे बढ़ रहे हैं, इस विचारधारा से ही हम अनित्य अन्याय अधर्म के साम्राज्य को धूल चटाने में सफल रहेंगे। आज तक तो लोग कहते आए हैं कि सत्य की बहुत बड़ी ताकत होती है, सत्य की बहुत बड़ी ताकत होती है, मगर कभी किसी ने समाज को सत्य की ताकत का एहसास नहीं कराया। आज उसी सत्य की ताकत का एहसास कराया जा रहा है कि देखना है तो खुली आंखें निकाल करके देखो। यह भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो यात्रा मैंने एक एक दो कार्यकर्ताओं से शुरू की थी, स्वयं अपने शरीर को तपाते हुए मां के चरणों में साधना आराधना के बल पर, कौन कहता है तब बल से कुछ नहीं किया जा सकता? कौन कहता है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं प्राप्त होता? आना है तो आकर के इस यात्रा को देखो। माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा से, उसी तपस्यात्मक बल के माध्यम से मैंने हजारों हजारों लाखों उन लोगों को जो आत्महत्या करने की तरफ मुड़ रहे थे, जो अपने आप को कमजोर और सहाय मान रहे थे, एक एक दिन किस तरह काटेंगे वैसा जीवन जी रहे थे, उन लाखों लोगों के जीवन में मैंने चेतना का संचार किया है, जो अपना कल्याण ही नहीं दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उन साधु संत सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, जो सिर्फ अपने लिए लगे हुए हैं और जीवन में 10-5 लोगों का भी बदलाव नहीं कर पाते, खुद नशे मान से ग्रसित रहते हैं। मेरे वह कार्यकर्ता है, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता, जो समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बना रहे हैं। पारसमणि केवल लोहे को सोना बना सकती है, मगर मेरे वह चेतना अंश है, मेरे वह साधक और साधिकाएं हैं जिनका स्थान पारसमणि से भी अधिक है। यह जिसके भी सानिध्य में जाते हैं, जो इनके सानिध्य में आता है, ये उसे अपने समान बना डालते हैं। कैसा भी भटका हुआ व्यक्ति ना हो, नशे मान से ग्रसित व्यक्ति हो, ये उन्हें बदल रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपने विचारों के बल पर, अपने स्वभाव के बल पर, अपने स्वयं के जी रहे जीवन के बल पर, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा के बल पर, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के समाज के बीच एक बहुत बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आता जा रहा है। आज करोड़ों करोड़ों लोग इस विचारधारा का पालन कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता देश के कोने कोने में दूसरे देशों में कार्य कर रहे हैं। यही भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो एक यात्रा है, जहां हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। नारे तो बहुत लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो, जन जन में माँ की चेतना हो, मगर कितनी संस्थाएं हैं जो वास्तव में विश्व का कल्याण करना चाहती हैं। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी भावना को लेकर चल रहा है, जो जातीयता, सांप्रदायिकता, छुआछूत, इन सभी से ऊपर उठा हुआ है। आज बड़ी संस्थाओं में बैठे हुए बड़े बड़े धर्म प्रमुखों को देखो, आज तक वो छुआछूत को नहीं समाप्त कर पाए। किस तरह कहा जा सकता है कि वो अपने इष्ट के आराधक हैं? किस तरह कहा जा सकता है उन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है? अगर सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए किसी को भी, तो वह इंसान में भेद करना समाप्त कर देगा। जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भावना से ऊपर उठ जाता है। आज वही भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी दिशा में चल रहा है। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, आज तक मैंने कभी छुआछूत को महत्व नहीं दिया। अपनी अखंड साधनाओं की ओर बढ़ता रहा, यज्ञ अनुष्ठान भी होते रहे, सभी जाति के लोगों को बनाया हुआ भोजन कर लेता हूँ, सभी जाति के लोगों को संभाव से स्थान देता हूँ, सभी जाति के लोग किसी भी अवस्था में मुझे स्पर्श करते हैं। आज तक मेरा कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ। यह सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश देता है। आज तक सूर्य की क्षमताओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक क्रम से गंगा नदी सबको समान भाव से पवित्र बना रही है, आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। ये अलग बात है कि आज लोगों ने उसे इतना दूषित कर डाला है, और उनके सुधार करने वाले, बीड़ा उठाने वाले लोग जो काफ़ी जैसी जगह में खड़े होकर कहते हैं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा भागीरथ उपस्थित हो गया है। माँ गंगा का तत्काल उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा।
इतने साल हो गए, आप लोग स्वतः बताना, क्योंकि मैं तो आपको इंगित करता हूं कि अपनी नाक आंख कान सब खोल के रखो, सजग प्रहरी बनो। देखो कि इतने साल में अनेकों चीजें की गई, वाहवाही लूटी गई, बड़े बड़े समारोहों आयोजन किया गया, मोदी मोदी के नारे लगवाए गए, मगर 1 इंच भी गंगा साफ नहीं हुई। वो ज्यों की त्यों है उसी तरह। एक मंत्री बदल दिया गया, कैबिनेट मंत्री, जिसे गंगा सफाई अभियान के लिए लगाया गया था, उमा भारती जी को, उन्हें भी हटा दिया गया। तो 3 साल तक क्या कार्य होता रहा? देश का प्रधान सेवक को क्या इतना ही पता नहीं था? ये तो पता 1-2 महीने में चल जाना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा था तो काम किया जाना चाहिए। सब तरफ अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य है। कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर है, मगर वो उतना बेहतर नहीं जितना समाज की अपेक्षाएं हैं। आप किसी चीज़ों के चाटुकार मत बनो। देश श्रेष्ठ है। जिस तरह तुम मुझ पर आस्था विश्वास रखते हो, जिस तरह तुम माता भक्ति पर आस्था विश्वास रखते हो, उसी तरह तुम्हारी आस्था विश्वास अपनी धरती पर होना चाहिए। मैंने कहा, यह पूरी धरती हमारे लिए माँ समान है, मगर इस पूरे भूतल विश्व ब्रह्मांड में, भूतल की इस धरती में आपको एक टुकड़े का राष्ट्र प्राप्त हुआ है, भारत भूमि के रूप में। इसी तरह अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग अपना राष्ट्र प्राप्त होता है। हम राष्ट्र को जननी के रूप में मानते हैं। उस जननी के प्रति हमारा कर्तव्य है। उस पर अगर 1%, जिस तरह आपके माता पिता हों, आपके गुरुजन हों, आपकी इष्ट माता भगवती हो, एक शब्द भी उनके प्रति कोई गलत कह देता है, आप एकदम से क्रोध में भर जाते हो, तुरंत जवाब दोगे। मगर जिस धरती पर खेलते हो, पलते हो, फूलते हो, बढ़ते हो, जिस धरती का अन्न खाते हो, जो धरती माँ कहते हो, जिसमें सब कुछ प्रदान करती है, उस धरती के प्रति अन्याय होता रहे। जिस एक निर्धारित राष्ट्र की सेवा करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके प्रति भी आवाज उठाना सीखो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।